नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत खूबसूरत है और ये कहानी जो है हमारे कुमायूं के एक लोकगीत से रिलेटेड। एक गाना है दोस्तों जिसमें एक शादी के लिए बिल्कुल जो बेटी है जिसकी उम्र अब शादी की हो गई है और वो अपने पिताजी के साथ खेतों में है और जैसा कि होता है कि एक बेटी और पिता का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, बहुत विश्वास से भरा हुआ होता है। तो वो अपनी माँ से नहीं बल्कि अपने बौजियों, हम कुमायूं में अपने पिताजी को बौजियों कहते हैं, तो वो अपने बौजियों से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे एक गांव जो है छाना बिलौरी वहां मत भेजिएगा। पहले मैं आपको इसकी दो लाइनें सुनाती हूँ दोस्तों। इसमें है, झंडिया बौजू छाना बिलौरी लगला बिलौरी का घामा। इसका मतलब ये है दोस्तों, झन दिया बौजू, झन मत देना बौजू, पापा मुझे छाना बिलौरी गांव में शादी मत करना, मुझे वहां मत भेजना। क्यों? क्योंकि लागला बिलौरी का घामा, छाना बिलौरी की जो घाम है, जो धूप है, इसमें कुमाऊनी बहुत प्यारे शब्दों का प्रयोग है दोस्तों। और वो रिक्वेस्ट करिए कि मुझे वहां की जो धूप है वो बहुत तेज लगेगी। और इसी के आगे के पैराग्राफ में एक एक करके वो इमोशनली उन्हें बताती जा रही है कि आप मुझे शादी करके छाना बिलौरी गांव भेज दोगे पिताजी, और वहां जाके मैं चूल्हे में रोटी बनाने बैठूंगी तो मेरी रोटी अच्छे से बन नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगेगी। मैं खेतों में काम करने जाऊंगी लेकिन मेरे से काम होगा नहीं क्योंकि वहां की धूप मुझे बहुत तेज लगेगी। पिताजी, मैंने नथ पहनी होगी, मैंने गहने पहने होंगे, लेकिन मैं मुझे वो अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि वो गर्मी को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। और पिताजी, आपकी ये फूल जैसी खूबसूरत जो बच्ची है वहां जाके मुरझा जाएगी। तो वो बार बार चिपट कर पकड़ कर, जैसे एक बच्ची करती है, अपने पापा से, बौजू से मिन्नतें कर रही है कि झन दिया बौजू छाना बिलौरी लागला बिलौरी को घामा। फिर दोस्तों ये गाना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया क्योंकि अगर आप भी इसको सुनेंगे तो इतना करुणामय संगीत है इसमें कि आप भी इमोशनल हो जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि ये लोकगीत जो है, ये जो गीत है, एक बेटी अपने पिता से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे ना भेजे इतना दूर। जब ये गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ दोस्तों तो इसके पीछे कथाएं भी हुई और इसके पीछे दो कथाएं कही गई। एक तो ये कि अभी इस बच्ची की शादी नहीं हुई है और उसकी शादी वहां तय हुई है लेकिन वो जाना नहीं चाहती अपने माँ बाप को छोड़ के। उसका मुख्य कारण ये कहा जाता है कि वो बहुत ठंडे इलाके में रहती है और छाना बिलौरी जो है वो बहुत गर्म इलाका है, तो उसे घबराहट हो रही है वहां जाने में। और दूसरी जो कथा है वो ये है दोस्तों कि इस बच्ची की ऑलरेडी वहां शादी उसके पिता कर चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश उसकी अपने घर वालों से बिल्कुल बन नहीं रही है। उसकी रोज वहां लड़ाइयां हो रही है और उससे हार कर, उससे परेशान होकर वो अपने मायके आई हुई है। और मायके आने के बाद अपने पिता के साथ खेत में जाती है काम करने के लिए और वहां उनको मनाने की कोशिश करती है कि पिताजी, बौजू, अब मुझे वहां मत भेजना। और इसके लिए असली कारण बताने की बजाय उनको ये दूसरे तरीके का कारण बताती है कि मैं वहां बीमार हो जाऊंगी और बहुत गलत कुछ मेरे साथ हो जाएगा। अब आगे वो बेटी गई या नहीं गई, उसकी शादी वहां हुई ना हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात है दोस्तों वो बहुत खूबसूरत बात है। वो ये है दोस्तों कि जब ये गाना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया और बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स तक ने इस गाने को गा के इसको एक विश्व में प्रसिद्धि दिलाई, ये गाना पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। तो हमारे ही कुमायूं के, जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायक हैं गोपाल बाबू गोस्वामी। इतने खूबसूरत गीत उन्होंने गाए हैं दोस्तों, जरूर आप सुनिएगा। और अगर उनके गीतों को आप आंख बंद करके भी सुनेंगे तो आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, आप खुद को उत्तरांचल के बर्फीले पहाड़ों में महसूस करेंगे।
उनके गानों के एक एक शब्द आपको वहाँ की जो सोशल लाइफ है उसके बारे में बताते हैं। उसमें घर के अंदर महिलाओं का जीवन, उसमें फौज में जाने वाला एक घर का बेटा, उसमें पति जब पत्नी से बिछड़ के नौकरी करने के लिए गांव छोड़ के चला जाता है। बहुत प्यारे प्यारे इमोशनल लोकगीत उन्होंने बनाए हैं जो कि बहुत फेमस है। तो जब कहते हैं दोस्तों उन्होंने छाना बिलौरी गीत को सुना, उन्हें गीत तो बहुत पसंद आया, नहीं पसंद आने वाली इस गीत में कोई बात ही नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी तरह शायद उनको जिज्ञासा हुई और उन्होंने इसके पीछे के तथ्य को जानना चाहा। तो जब उन्होंने तथ्य को जानने की कोशिश की दोस्तों, तो उन्हें सबसे पहली बात तो ये पता चली कि छाना बिलौरी एक गांव नहीं बल्कि दो गांव है, छाना और बिलौरी। और ये अल्मोड़ा से बागेश्वर के रास्ते के बीच में आता है ये गांव, और यहाँ एक बहुत खूबसूरत नदी भी बहती है। और यहाँ की जो बाजार है दोस्तों, जो पहाड़ी हमारी बाजारें होती है वो बहुत प्रसिद्ध होती है, और यहाँ की जो बाजार है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। जहां तक मौसम का बारे में देखा गया तो मौसम भी वहां का बिल्कुल ठीक ठाक निकला, और जगह भी बहुत सुंदर थी, और वहां के लोग भी इतने बुरे नहीं थे जितना कि उस गाने में कहा गया है। बुरा नहीं कहा गया है, बल्कि ये बताया गया है कि मुझे नहीं अच्छा लगेगा वहां पे, मैं ऐसी हो जाऊंगी वैसी हो जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि इस गाने की वजह से, गाना तो बहुत खूबसूरत है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन छाना और बिलौरी गांव की बदनामी हो रही है, उनके लिए गलत इंप्रेशन जा रहा है लोगों में। तो उन्होंने इसी को ठीक करने के लिए बिल्कुल इसी टोन में सेम संगीत, बिल्कुल सेम धुन के साथ सिर्फ शब्दों को बदला दोस्तों, और इसी गाने को बहुत पॉजिटिव वे में सेम सिचुएशन में गाया। अब जो गाना इन्होंने बनाया दोस्तों, उसमें भी सिचुएशन सेम है कि आप इसको YouTube में देखिएगा, यही टॉपिक जाएगा छाना बिलौरी, लेकिन आगे आप लिखेंगे राम गोपाल बाबू गोस्वामी। तो आप देखिएगा कि एक हंसती खेलती खिलखिलाती बेटी है जो अपने पिताजी के साथ खेत में है और उन्हें काम नहीं करने दे रही है, उन्हें बार बार तंग करके छाना बिलौरी गांव की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि पिताजी मेरी शादी तो बस आप छाना बिलौरी गांव में ही करना। और फिर हर पैराग्राफ में वो उस गांव की तारीफें कर रही है। दो लाइनें उस की है कि छाना बिलौरी के भल लाग्यो, छाना बिलौरी के भल लाग्यो, छाना बिलौरी में जाना, दीदी या बौजू छाना बिलौरी, नी लागना वाको घामा। बिल्कुल उल्टा है देखिए दोस्तों कि छाना बिलौरी के भल लाग्यो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे छाना बिलौरी गांव, और मुझे तो वहीं पे देना आप, मेरी शादी तो पिताजी आप वहीं पे करना, और मुझे बिल्कुल वहां की घाम नहीं लगेगी। और आगे के पैराग्राफ सेम आगे दूसरे गाने के ऑपोजिट बोले गए हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से सिर्फ कुछ शब्दों को बदला गया है, और उन्हीं जगहों के बारे में एक जगह जहां, क्योंकि बेटी अगर हम उसको भी पॉजिटिवली ले तो कहीं ना कहीं वो बेटी अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाना चाहती, वो नहीं एडजस्ट हो पा रही है, तो हम उस गाने को भी बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। और यहाँ गोपाल बाबू गोस्वामी जी की अपनी फीलिंग्स हैं, अपनी एक प्रेम है उनका पहाड़ों के लिए, जहां उन्होंने अपने तरीके से इन जगहों को बहुत ही पॉजिटिव वे में दिखाया है। आशा करती हूँ दोस्तों मेरी ही तरह आपको भी ये कहानी जानकर बहुत अच्छा लगा होगा, खुशी हुई होगी। और फिलहाल मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बात और, दोस्तों आप मुझे फेसबुक में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि आप मेरी कहानियां सुन रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इससे मेरा मन करता है कि मैं बार बार और नई रिसर्च करते जाऊं, कहानियां बनाते जाऊं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपसे हो पाए दोस्तों तो प्लीज यही कमेंट अगर आप मेरे YouTube चैनल में डाल देंगे, क्योंकि क्या होता है कि फेसबुक में कुछ लिमिटेड लोग ही इस कमेंट्स को पढ़ पाते हैं, लेकिन अगर आप
जब आप मेरी कहानी को सुनना शुरू करते हैं तो उसके नीचे कमेंट का सेक्शन आता है दोस्तों। तो यही कमेंट अगर आप मेरे कहानी वाले सेक्शन में कर देंगे, यूट्यूब चैनल में कर देंगे, तो मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यूट्यूब की जो कहानियां होती हैं वो पूरे विश्व के लोग देखते हैं। जो मैं अपना पर्सनल रिकॉर्ड देखती हूँ दोस्तों, तो भगवान की दया से और आप सब लोगों के प्रेम से मेरी कहानियां अमेरिका, यूके और यूएई में बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। तो मैं चाहती हूँ वहाँ के दर्शक भी आपके कमेंट्स को पढ़ें और उन्हें अच्छा लगे कि आप लोग मेरे कमेंट्स को लाइक कर रहे हैं, आप लोग को मेरी कहानियां पसंद आ रही है। तो प्लीज मेरी बातों को अगर आप कर पाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर जल्दी मिलूंगी एक बहुत खूबसूरत कहानी के साथ। गुड नाइट, नमस्कार।